तो हम अपने आप को कैसे सँभालेंगे? आज की वैज्ञानिक युग की परिभाषा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक बार फिर ये बात मध्य प्रदेश की है और रात को 12-1 बज रहे होंगे और साधना बड़े अच्छे स्तर पे चल रही थी। आँखें बंद थी और मैंने देखा सामने आँखों में कि कोई नर पिशाच जैसा कोई उड़ा हुआ चला आ रहा है। ख़ैर, जब आप साधना करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। जब वो सक्रिय होता है, तो कई सारे विग्रह आपकी आँखों के सामने लहराने लगते हैं। ऐसा ही ये भी एक विग्रह था और वो मेरी आँखों के सामने इतना पास आ गया कि अचानक से वो गायब हो गया और मैंने देखा कि पीछे जो कमरा था, उसकी खिड़की थी, वो धड़ाम से बोली और ऐसे लगा कोई बहुत विशाल पक्षी उस पे फड़फड़ाने लगा। मैं गुरुदेव से दुआ कर रहा था, ये खिड़की ना खुले, वरना आज ये मेरे सर को फाड़ देगा। ऐसा नहीं हुआ, खिड़की नहीं खुली, मैं रक्षा कवच में भी था और सुबह हुई, तो डर से मैंने उस क्रिया को रोक दिया। तब तक साधनात्मक जगत का बेसिक बल इतना मजबूत नहीं था। मैं बताऊँ आपको, जब आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएँ, तो एक अजीब-सा ठहराव तुम्हारे अंदर आने लगता है। कभी मैं 3-4 प्रश्नों को लेके इस राह पे आगे बढ़ा था, जैसे जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? इसके बाद क्या होता है? क्या भगवान आप हो? वो मेरी माँ, जो मुझे इतना प्यार करती है, एक दिन छोड़ के चली जाएगी, मैं कैसे जीऊँगा? ये सारे सवाल हमेशा सीने में घूमते रहते थे और इन्हीं सवालों की तलाश में जब मैं निकला, जो भी कुछ राह में आया, वो मिलता चला गया और मैं एक अनुभव की खान बन गया। आपको बताना चाहता हूँ, इस सारे संसार में मैं भूतों से तो मिला, देवताओं से भी मिला। देवराज इंद्र से मैं मिला और महादेव से साक्षात प्रत्यक्ष मिला और आज के समाज में इन बातों पर भरोसा करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि जो लोग अमेरिका नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं होता। तो और आगे जो विशेष अंक बनेंगे, अगर आप चाहेंगे, तो मैं देवराज इंद्र से और देवी अप्सरा उर्वशी से किस तरह का मेरा बातचीत हुई, किस विषय पे बातचीत हुई, किस विषय पे वो मेरे से टकराए, मैं आपको इस बारे में बता दूँ और आज भी देवराज इंद्र उसी तरह परीक्षा लेते हैं आपकी, जिस तरह से विश्वामित्र, गणात, पुलत्य, अत्रि इनकी परीक्षा ही भगवान श्री राम की परीक्षा हुई, देव दानवों की परीक्षा हुई, ऐसे ही वो आज भी परीक्षा लेते हैं। और कभी-कभी इन सभी घटनाओं पर जब मैं पुनर्विचार करता हूँ, तो बड़ा समझना कठिन होता है। सौभाग्यशाली हूँ मैं और उससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये अनुभव मुझे आपसे शेयर करने का मौका मिला। एक बात मैं आपको और बता दूँ, साहे जी हैं और विवेक जी हैं। ये चैनल मैंने करीब 1 साल पहले बना दिया था। मेहनत और आधुनिकता के बहाव ने मुझे समय ही नहीं दिया कि मैं आपसे बात करूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि सर आपने चैनल बना दिया, आप कुछ डाल क्यों नहीं रहे? सच बताऊँ ये मेरे मन की बात है, ये मेरे मूड की बात है और जब आपका मन हो ना, तब आप काम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन विवेक जी और ऐसा नहीं है कि और नवीन शरण सहाय जो कि बहुत नवीन ही है अभी तो मेरे साथ, उन्होंने भी प्रत्यक्ष देखा। ये जो शूट हो रहा है ना आपको नहीं पता, लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ किस तरह से हमें रोक रही हैं। ये कैमरा अपने आप चलता-चलता बंद हो जाता है, कभी कोई सामने से साया निकल के आ जाता है, तो कभी ऐप काम करना बंद कर देती है। ये दुर्लभ अनुभव अगर आपको बताए जाएँ या कोई हमारे साथ हो, अनुभव करे, तो वो भी विस्मित हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों की तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं
और आपको चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करें आप। इस चेतना को, इस प्रकाश को ना केवल खुद बल्कि दूसरों तक पहुँचाएँ। और इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और जन-जन तक पहुँचाएँ। ये हमारी बुजुर्गों की, हमारे ऋषियों की, हमारे देवी-देवताओं की एक नई श्रृंखला है, एक नया दृष्टिकोण है और मैं इसका प्रत्यक्ष अनुभवी हूँ। आप मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले को जानते हों। बड़वानी जिले में नर्मदा में मैं काफ़ी लंबे समय बैठा और वहाँ पर भी मुझे कई बार भूतों के अनुभव हुए। वो इतने बुरे नहीं होते, परंतु अगर वो भयानक हो जाएँ, तो आपके बस की उन्हें सँभालना भी नहीं है। तो गलती से इनके पीछे आप ना जाएँ और जाएँ तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाएँ, वरना आपके शरीर में प्रवेश करने में पल नहीं लगाते। एक और अनुभव बताता हूँ मैं आपको। एक बहुत उच्च कोटि के अतृप्त योनि में एक भूत आते हैं। वो लोक देवता भी हैं, परंतु मैं जब से ज्ञान हुआ, तब से इन चीज़ों पे मैं थोड़ा-सा भरोसा कम ही करता हूँ। देवता, देवता होते हैं और ये यही होते हैं। ये भरोसे के लायक होते ही नहीं। उन्हें 52 विद्या सिद्ध हैं और ये बात है करीब आज से 500-700 साल पहले की। तो उस भूत का जो नाम है, वो मैं बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि अगर उन्हें देवता रूप में वो पूज रहे हैं, तो उस देवता को भी अपनी मान-मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। वो मेरे रिलेशन में किसी के यहाँ पर पूजा जाता है और वहाँ मेरी मदर गईं और जाने के बाद जब वो वापस आईं, तो हम घर में कभी मम्मी जी बीमार हो जाएँ, कभी भाई बीमार हो जाए, कभी बहन बीमार हो जाए, बस एक मैं बचा हुआ हूँ। ये रूटीन में चल रहा है। तो एक शाम की बात थी, 10 बज रहे होंगे और अचानक से लाइट जो थी वो डिम हो गई और मैंने देखा कि वो सामने दोनों खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे थे कि हमने इन तीनों को तो कंट्रोल कर लिया है, अब ये रह गया है। इतना कहना हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर छलांग मारी और मेरे अंदर घुस गए वो और मेरे सर में उन्होंने इतने घूंसे बजाए, एक बार मुझे लगा कि जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएँगे। फिर मैंने अपनी जो विशिष्ट क्रियाएँ थी वो की और वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उनके विस्मित होते हुए ये शब्द थे, "ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है?" और एक पूरब दिशा की तरफ भागा और एक पश्चिम दिशा की तरफ भागा। हालाँकि फिर मैंने उन्हें मारा भी, उनकी उसी डायमेंशन में जाकर के। ये अवस्था समाधि की अवस्था है। इसमें मैं विशेष बात आगे करूँगा। हर पक्ष मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। ज़रूरत है आपके सहारे की। भूत हर किसी से लिंक करते हैं, पर क्या आप उनसे जुड़ पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं? ये एक विशेष बात है। आज के अंक में आपकी और मेरे बीच की जो ये कनेक्टिविटी है, आज की अवस्था के हिसाब से एहसास करना थोड़ा-सा कठिन है और आत्मसात करना उन चीज़ों को कठिन है। आप भूत के बारे में इतना जान लीजिए, ये होते हैं, परंतु अगर आपको अनुभव और प्रयास करना है, तो चाहिए एक योग्य गुरु, जो स्वयं उन तक पहुँचे हों और अगर उन तक नहीं पहुँचे हैं और आपने करना शुरू कर दिया, आपके साथ-साथ आपका परिवार भी इस आफ़त में घिर जाएगा। आपसे अनुरोध है ऐसा ना करें आप। देवताओं को, अपने इष्ट देवों को आप मानें, पूजा करें और ये कहीं तक सही है। ये तो मेरी साधनाओं में बीच में आ गए तो मैंने आपको बता दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा भूत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो अनेकों बार सामना हुआ। मैं विनीत आपके साथ ध्यान यात्रा में, आपके ही आग्रह पे इस
अंक में। और अगर आपका आग्रह रहा, तो मैं देवी-देवताओं पर, आयुर्वेद पर और विशेष विषयों पर बात करूँगा, पूरे अनुभव और पूरी ताकत और क्षमता के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।